देखो, जब भी कोई बंदा लुक्स मैक्सिंग स्टार्ट करता है तब दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लेगा, अपनी लाइफ को अच्छा बना लेगा, या फिर वो अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर लेगा, हमेशा इनसिक्योर रहेगा। मैं बताता हूँ कैसे। पहली बात, देखो, लुक्स मैक्सिंग सबके लिए नहीं होती, क्योंकि लुक्स मैक्सिंग या तो तुम्हें खुश रखेगी, हमेशा तुम्हारी लाइफ अच्छी बना लेगी, तुम्हारे ओवरऑल लुक्स फिक्स कर देगी, या फिर तुम लुक्स मैक्सिंग की वजह से अपनी लाइफ तबाह कर लोगे, हमेशा डिप्रेशन में रहोगे, इनसिक्योर रहोगे। सो उससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ चैट टैग का, ऑल्सो नोन एज आयुष। तो जो आयुष भाई थे उन्होंने खुद बताया था उनकी वीडियोस में कि पहले उनकी नोज़ को लेके वो बहुत इनसिक्योर थे। आपने देखा होगा उनकी नोज़ थोड़ी सी टेढ़ी है, मैं ऊपर पिक्चर लगा दूंगा उनकी। तो जब वो 16-17 के थे तब वो अपनी नोज़ के लिए इनसिक्योर थे और हमेशा शीशे में देख के इनसिक्योर होते रहते थे, डिप्रेशन में चले गए थे एक तरीके से कि उनकी नोज़ टेढ़ी क्यों है। फिर उन्होंने ब्लैक पिल को स्वेलो किया और एक्सेप्ट किया कि हाँ उनकी नोज़ टेढ़ी है। फिर उन्होंने अपना बोन स्ट्रक्चर फिक्स किया, अपनी हेयर स्टाइल फिक्स किया, अपना स्किन टेक्सचर फिक्स किया और अब वो अच्छे दिखते हैं। अभी भी उनकी नोज़ टेढ़ी है बट अब वो अच्छे दिखते हैं। सो बेसिकली मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इस ब्लैक पिल वाली चीज़ को अवॉइड कैसे करें, इस ट्रैप को अवॉइड कैसे करें। पर उस पर बात करने से पहले हम बात करते हैं लुक्स मैक्सिंग तुम्हारी लाइफ को कैसे अच्छे बना सकता है, तुम्हारी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो देखो, बेसिकली लुक्स मैक्सिंग में होता क्या है, अगर तुम लुक्स मैक्सिंग करते हो तो तुम अपनी हेयर स्टाइल फिक्स कर लेते हो, अपना स्किन टेक्सचर फिक्स कर लेते हो, अपनी फेशियल स्ट्रक्चर फिक्स कर लेते हो, तुम्हारी हाइट भी फिक्स कर लेते हो। तो मतलब ओवरऑल लुक्स फिक्स कर लेते हो, जिसकी वजह से तुम अपने पुराने वाले वर्जन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हो। और तुम अगर इनसिक्योर थे पहले कि मेरे लुक्स अच्छे नहीं है, तो तुम उस चीज़ को भी कवर अप कर लेते हो कि अब मैं अच्छा दिखता हूँ, तुम्हारा मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। सोचो कि तुम्हारा एक दोस्त है जिससे तुम 2 साल बाद मिल रहे हो लुक्स मैक्सिंग करने के बाद। अब 2 साल में तुम बहुत अच्छे दिखते हो, पहले से तुमने फिजिक इम्प्रूव कर ली, ओवरऑल लुक्स इम्प्रूव कर लिए। तो अब जब तुम अच्छे दिखते हो तो तुम्हारे दोस्त से तुम मिले और उसने पहली बार में देखते ही तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि भाई अब तो तू बहुत अच्छा दिखने लगा है पहले से। क्या पॉजिटिव स्पाइरल मिलेगा ना, तुम्हें इंस्टेंट डोपामिन मिलेगा, और इतना अच्छा डोपामिन कि भाई मैं एक awkward लड़का था, अगली लड़का था, और अब मैं इतना फिक्स हो गया। अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ बट मैंने इतना फिक्स कर लिया मेरे लुक्स को। देखो, जैसे एक कॉइन में दो साइड होते हैं, हेड्स और टेल्स, वैसे ही लुक्स मैक्सिंग की भी दो साइड्स हैं। अभी तो जो सब मैंने आपको बताया कि लुक्स मैक्सिंग आपकी लाइफ कैसे बदल सकती है, उसे हम मान के चलते हैं हेड्स, और अब जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो है टेल्स वाली साइड। सो लुक्स मैक्सिंग आपकी लाइफ बर्बाद भी कर सकती है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, एक बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी कहावत है, जब भी हम परफेक्ट बनने का कोशिश करते हैं तब हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज अपने आप आ जाती हैं। वैसे ही जब तुम लुक्स मैक्सिंग स्टार्ट करते हो तुम्हें धीमे धीमे जेनेटिक्स के बारे में पता चलता है कि कुछ चीज़ें हैं वो जो तुम फिक्स नहीं कर सकते। जैसे मेरी नाक टेढ़ी क्यों है, मेरी आंखों के बीच में स्पेस ज़्यादा क्यों है, मेरे दांत टेढ़े मेढ़े क्यों हैं। मतलब वो तो ब्रेसेस ले भी सकते हो बट कुछ चीज़ होती है जो फिक्स नहीं हो सकती। मेरी आंखें ज़्यादा बड़ी हैं, मेरी हंटर आइज नहीं है, तो ये फिक्स नहीं होंगी चीज़ें। और यही सब सोचते सोचते तुम इम्प्रूव नहीं करते हो खुद को, तुम एक ब्लैक पिल माइंडसेट में आ जाते हो कि मैं कुछ भी कर लूँ मैं कभी अच्छा नहीं दिख पाऊंगा, मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं कभी परफेक्ट नहीं बन पाऊंगा, रहूँगा मैं एक बदसूरत ही। तो और जब ये सब होता है तब तुम दिन भर बस मिरर में देखते रहते हो, अपने फ्लॉज निकालते रहते हो कि भाई मेरी नाक टेढ़ी है, भाई हंटर आइज नहीं है, भाई ये नहीं है, वो नहीं है। और फिर तुम इम्प्रूव करना बंद कर देते हो, बस अपने आप पे इनसिक्योर हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि मेरी नाक टेढ़ी है, मैं कैसे पब्लिक में जाके बात कर लूँ। सो हाउ टू अवॉइड दिस माइंडसेट, तुम इस स्टेप से कैसे बाहर निकलोगे। सबसे पहला स्टेप, स्टॉप चेजिंग परफेक्शन। देखो, लुक्स मैक्सिंग मतलब है कि तुम अपने लुक्स को पहले से अच्छा बना रहे हो, अपने लुक्स को बेटर बना रहे हो। लुक्स मैक्सिंग मतलब ये नहीं है कि तुम्हें एकदम परफेक्ट ही बनना है। ऐसा नहीं है कि तुमने एक दिन लुक्स मैक्सिंग स्टार्ट की एंड 10 दिन बाद तुम जॉर्डन बैरेट बन गए। भाई ऐसा नहीं होता, तुम लुक्स मैक्सिंग से अपने लुक्स इंप्रूव कर सकते हो बट परफेक्ट नहीं बन जाओगे एकदम कि मॉडल फेस ही अचीव कर लिया। सेकेंड इज फोकस ऑन योर ओवरऑल सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो दूसरा स्टेप ये है कि तुम्हें ओवरऑल सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है, बस लुक्स फिटनेस फिजिक पे ही नहीं, अपनी मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करो। मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन, जर्नलिंग, बहुत कुछ है भाई, करो वो सब। एंड इसके साथ तुम अपने मनी पे भी फोकस करो, तुम्हें पैसों पे भी फोकस करना है, बस लुक्स मैक्सिंग पे फोकस नहीं करना। सो थर्ड स्टेप इज स्टॉप कंपेयरिंग योर चैप्टर 20 विद समवंस चैप्टर 1। अपने 10 दिन की लुक्स मैक्सिंग, 1 महीने की लुक्स मैक्सिंग को किसी के 4 साल की लुक्स मैक्सिंग से कंपेयर मत करो।
देखो जब मैंने लुक्स मैक्सिंग स्टार्ट की थी आज से कुछ महीने पहले, मैं बहुत इनसिक्योर हुआ था। मैं अपने आप को चैटटेक आयुष्वाई से कंपेयर कर रहा था। उनकी 3-4 साल की मेहनत, मेरी 1-2 महीने की मेहनत, मैं कैसे इतनी सारी फेशियल बोन्स अचीव कर सकता हूँ इतनी जल्दी? नहीं कर सकता। सो अपने आप को किसी मॉडल या फिर किसी और से कंपेयर मत करो। कुछ लोग तो चीको एंड जॉर्डन से कंपेयर करते हैं। भाई वो जेनेटिकली ब्लेस्ड है और हो सकता है उन्होंने बहुत सी सर्जरीज भी करवाई है, जॉर्डन ने तो करवाई भी हैं। तो तुम किसी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। देखो लुक्स मैक्सिंग एक पावरफुल टूल है। अगर तुम लुक्स मैक्सिंग को कंट्रोल करोगे तो तुम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लोगे, अपने लुक्स ट्रांसफॉर्म कर लोगे, तुम अच्छे दिखोगे, तुम खुश रहोगे। बट अगर लुक्स मैक्सिंग ने तुम्हें कंट्रोल कर लिया तो तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर लोगे, हमेशा इनसिक्योर रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, मेंटल मेंटल हेल्थ फक्ड अप रहेगी, एंड पर्सनैलिटी तो भूल जाओ फिर तुम तुम्हारी। तो चुनना तुम्हें है, तुम्हें तुम्हारे स्ट्रॉन्ग वर्जन को जिताना है कि इनसिक्योर वर्जन को जिताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।